हेलो एवरीवन, एमएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास के साइंस चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन करने वाले हैं आज हम। ठीक है, ये एक बेस सेट करेगा आपका कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर में से। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपने बतानी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो सिंपल सी बात है कि हमने सिंपल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बतानी है और उसकी एक एग्जांपल देनी है। सो डबल डिस्प्लेसमेंट इट इज़ वेरी इजी रिएक्शन इन विच द एक्सचेंजिंग देयर आयन एंड फॉर्म टू न्यू कंपाउंड। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में टू कंपाउंड जो है रिएक्ट करते हैं और अपने आयन एक्सचेंज कर लेते हैं और टू न्यू कंपाउंड जिसमें बन जाते हैं, जिसकी मोस्ट सिंपल एग्जांपल हम लेके चल सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट की। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट में सोडियम क्लोराइड ऐड किया। ठीक है, दिस इज अ रिएक्टेंट टू गिव सिल्वर, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, एक्सचेंजिंग देयर आयन, आयन उन्होंने एक्सचेंज कर दिए। सिल्वर के साथ लग जाएगा क्लोरीन और सोडियम के साथ लग जाएगा नाइट्रेट। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सिल्वर क्लोराइड के वाइट प्रेसिपिटेट सॉलिड बन जाएंगे एंड सोडियम नाइट्रेट एक्वस जो है वो सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस रिएक्शन इज सिंपली सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl टू गिव सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। सो इसमें सिर्फ आयन की एक्सचेंजमेंट हुई है। सेकेंड क्वेश्चन अगर हम देखें, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्विकलाइम। तो सबसे पहले जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि क्विकलाइम क्या है। सो क्विकलाइम इज, अच्छी तरह से मेरे पीछे याद करो, क्विकलाइम जो है वो होता है दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्विकलाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और एक होता है स्लेकलाइम जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सो स्लेकलाइम हो गया जिसका फॉर्मूला होता है CaOH2। ठीक है, सो ये जो है क्विकलाइम एंड स्लेकलाइम, इनका आपको फॉर्मूला सबसे पहले पता होना चाहिए। ठीक है, सो क्वेश्चन इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्विकलाइम इज एडेड टू द वाटर इन अ बीकर। ठीक है, बीकर में हमने पानी लिया, उसमें कुछ क्विकलाइम डाल दिया। ठीक है, नेम एंड डिफाइन द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट हैज टेक प्लेस। ठीक है, आपने उसकी टाइप ऑफ रिएक्शन बतानी है और उसकी रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सो टाइप ऑफ रिएक्शन, उसका नेम बताना है। ठीक है, और उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सो फर्स्ट अगर हम बात करें तो हमें दिया है क्विकलाइम, क्विकलाइम यानी कि CaO। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, उसमें आपने ऐड कर दिया वाटर। ओके, तो कैल्शियम ऑक्साइड में जब वाटर ऐड होता है तो वो बन जाता है स्लेकलाइम। द फॉर्मूला इज CaOH ट्वाइस। ठीक है, CaOH जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सो कैल्शियम यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर भी सिंगल है, H2 है यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन 2 है यहाँ पर भी 2 है, तो ऑलरेडी बैलेंस है इक्वेशन, इसको दोबारा बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हुआ क्या है इस रिएक्शन में। ठीक है, एक कंपोनेंट ये है, एक ये है। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया और ये एक न्यू सब्सटेंस बन गया हमारे पास। ठीक है, तो इट मीन्स ये दोनों को कंबाइन किया, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन। तो नेम अगर हमने बताना है रिएक्शन का तो हम बोल सकते हैं दैट रिएक्शन इज कॉल्ड कम्बिनेशन रिएक्शन इन विच टू और मोर एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड। ठीक है, दो एलिमेंट जो है, टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड, या कंपाउंड हो या एनी एलिमेंट हो, अगर वो कंबाइन होके एक सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं, इट मीन्स इट इज अ कम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, अगर हम बात करें सेकेंड क्वेश्चन की, तो सेकेंड क्वेश्चन इज राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन। तो हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन उसकी लिख देनी है। सिंपल आपको क्विकलाइम बोला है, वाटर का फॉर्मूला लिख लीजिए। ठीक है, उसको रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑलरेडी बैलेंस्ड है ये इक्वेशन। ठीक है, तो इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपने लिखनी है एंड केमिकल नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म, उनका केमिकल नेम भी बताना है आप लोगों ने। ठीक है, सो इसका तो है केमिकल नेम, जिसको एक नेम तो इसका हो गया क्विकलाइम एंड केमिकल नेम इज कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड।
और दूसरा ये क्या है, दैट इज अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो दोनों का आपने केमिकल नेम बताना है, जो प्रोडक्ट हमें फॉर्म हुआ है और जो रिएक्टेंट हमने यूज किया है, हमने उन दोनों का नेम बता देना है। नेक्स्ट, लिस्ट 2 मेन ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन। आप इस रिएक्शन में क्या देखते हो, क्या ऑब्जर्वेशन आती है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाटर के अंदर ऐड किया जाता है, तो किस टाइप की रिएक्शन होती है, क्या क्या चेंजेस उसमें आते हैं, वो ऑब्जर्वेशन हमने जो है यहाँ पर डिस्कस करनी है। सो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, दिस रिएक्शन इज वेरी वाइगोरसली। ठीक है, ये रिएक्शन जो है बहुत वाइगोरसली होती है एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज। ठीक है, तो ये रिएक्शन वाइगोरसली है एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है इसमें से प्रोड्यूस हो रही है। दैट इज अ मेन 2 ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व इन दिस रिएक्शन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट, this is a NCERT exemplar question. Give the characteristics test of the following gases. Very important, very important question कि आप लोगों को कुछ जो गैसेस होती हैं उनको कैसे टेस्ट किया जाए। ठीक है, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट फॉर द फॉलोइंग गैसेस। इन गैसेस के लिए क्या टेस्ट जो है वो किया जाता है, वो आप लोगों ने बताने हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट बताने हैं इस गैसेस के लिए। सो फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको यूज करके क्या टेस्ट किया जाता है, द कार्बन डाइऑक्साइड गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ये लाइम वाटर को मिल्की कर देता है when pass through it due to the formation of insoluble calcium carbonate. सो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है जब कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर में ऐड होती है। ठीक है, तो हम लाइम वाटर टेस्ट कर सकते हैं। अगर मान लो हमने चेक करना है कि इस चीज़ में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस है या नहीं प्रोड्यूस। ठीक है, मान लो कोई रिएक्शन हुई है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो हम क्या ले सकते हैं, लाइम वाटर टेस्ट कर सकते हैं उसका। ठीक है, लाइम वाटर जो है उसमें से अगर वो गैस पास करवाए, अगर वो बना दे कैल्शियम कार्बोनेट जहाँ वाटर रिलीज कर दे, तो इट मीन्स उसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो सिंपल सा टेस्ट है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लाइम वाटर को क्या कर देती है, मिल्की, और जो मिल्की कंपोनेंट होता है दैट इज अ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, नेक्स्ट जो है, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड इन एक्सेस थ्रू द लाइम वाटर, अगर ये एक्सेस अमाउंट में लाइम वाटर में डाली जाए, ठीक है, द मिल्कीनेस डिसअपियर। अगर पहले तो ये सिंपल लाइम वाटर जो है, लाइम वाटर को सिंपल मिल्की कर देती है कार्बन डाइऑक्साइड, बट अगर कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेस में लाइम वाटर में डाला जाएगा तो उसका जो मिल्कीनेस है वो डिसअपियर हो जाएगा ड्यू टू द सोलबल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्योंकि पहले ही उसका क्या बन गया था, पहले रिएक्शन में उसका बन गया कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर रिलीज हो गया। अगर और आप उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डालते जाओगे तो मिल्कीनेस जो है वो डिसअपियर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसमें वाटर प्रेजेंट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्युबल हो जाएगा वाटर में और क्या बना देगा हमारे पास, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें सल्फर डाइऑक्साइड की, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस व्हेन पास थ्रू द एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। अगर हम एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन एसिडिक फॉर्म में लें, ठीक है, और उसमें अगर हम डाल दें सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, वाटर के साथ उसकी रिएक्शन की है, ठीक है, और 5 मॉलिक्यूलर सल्फर डाइऑक्साइड डालेंगे, देन द पर्पल कलर जो है वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, बिकॉज SO2 इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। सो यहाँ से आपको एक और प्रॉपर्टी SO2 की पता चलती है कि SO2 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अगर इस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट को पोटेशियम परमैंगनेट में डालेंगे जिसका कलर पर्पल होता है, तो वो जो है उसके कलर को क्या कर देगा, डिसअपियर कर देगा, और वहां पर हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, पोटेशियम सल्फेट एंड मैग्नीज सल्फेट। ठीक है, दोनों ही कलरलेस होंगे और कलर जो है उसका पर्पल कलर था पहले, वो डिसअपियर हो जाएगा और वो कलरलेस सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन हमने सभी को पता है कि ऑक्सीजन इज अ स्पॉटर ऑफ बर्निंग। तो ये ऑक्सीजन के लिए बिल्कुल ही सिंपल सा टेस्ट है कि अगर आप वहाँ से ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, उसके माउथ के पास जो है, टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास अगर बर्निंग कैंडल लेके आओ, ठीक है, बर्निंग कैंडल लेके आने से अगर बर्निंग इंक्रीज होती है, फ्लेम इंक्रीज हो जाता है, इंटेंसिटी ऑफ द फ्लेम इंक्रीज, ठीक है, तो इट मीन्स उसमें से कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ बर्निंग। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल टेस्ट है ऑक्सीजन के लिए।
एंड नेक्स्ट इज लास्ट इज हाइड्रोजन। तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के लिए भी बहुत ही इजी टेस्ट है, बर्निंग कैंडल टेस्ट ही इसके लिए किया जाता है, क्योंकि अगर किसी में से हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही हो और उसके पास हम बर्निंग कैंडल लेके जाएं तो वहां से पॉप साउंड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो हमें पता चल जाता है कि उसमें कौन सी गैस हो रही है, हाइड्रोजन गैस, दैट इज H2 गैस रिलीज हो रही है। तो सिंपल आप लोगों ने याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हम कौन सा टेस्ट कर सकते हैं, विच इज लाइम वाटर टेस्ट। सो लाइम वाटर टेस्ट में आपने क्या करना है, लाइम वाटर टेस्ट में जब कार्बन डाइऑक्साइड पास होगी तो वो उसको क्या कर देगी, मिल्की कर देगी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करें सल्फर डाइऑक्साइड की, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और ये जब KMnO4 में मिक्स होता है, ठीक है, KMnO4 मीन्स पोटाशियम परमैंगनेट, जिसका कलर पर्पल होता है, पर्पल में जब ये मिक्स होता है तो ये क्या कर देता है, उसके कलर को डिसअपियर कर देता है, मतलब कलरलेस कर देता है। तो पोटाशियम सल्फेट यहाँ पर फॉर्म्ड हो जाता है, और मैग्नीज सल्फेट, दो तरह के प्रोडक्ट हमें मिलते हैं जो कि कलरलेस फॉर्म में होते हैं। तो जो पर्पल कलर है, सल्फर डाइऑक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, वो उसको कलरलेस कर देता है। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो दैट इज अ वेरी सिंपल टेस्ट, दैट इज बर्निंग कैंडल टेस्ट। सो बर्निंग कैंडल टेस्ट में अगर तो बर्निंग इंक्रीज हो जाए, means intensity of the flame increase, it means oxygen is present because oxygen is a spotter of burning, or if pop sound is produced, you can say that hydrogen gas is present, okay. So the four main tests for these gases, okay. Next very important question, most of the time it is asked in exam, this type of question, not exactly same question but in molded form, ठीक है। सो क्वेश्चन इज विद द हेल्प ऑफ द एक्टिविटी एक्सप्लेन दैट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर रिलीज व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द वाटर। तो हमने एक एक्टिविटी एक्सप्लेन करनी है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिलीज हो और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास हो। जब इलेक्ट्रिक करंट वाटर में से पास होता है तो कैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिलीज होती है, उसको हमने चेकआउट करना है। तो ये जो हम क्वेश्चन आज डिस्कस कर रहे हैं, इसका मेन मोटिव ये है कि ऐसा नहीं है कि सेम एग्जैक्टली सेम टाइप के क्वेश्चन हर बीएससी में आते हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को मान लो अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में किसी एग्जाम में आया है तो मान लो नेक्स्ट टाइम ये किसी एमसीक्यू फॉर्म में आ जाए, किसी एक्टिविटी फॉर्म में आ जाए, किसी केस बेस्ड स्टडी में मतलब इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सेम क्वेश्चन तो कभी भी रिपीट नहीं होता है, ठीक है, लेकिन वही टाइप को अलग तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर, हमें बेसिक एक्टिविटी उसकी पता होनी चाहिए, फिर ही हम इसको परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। तो बेसिक एक्टिविटी के लिए आपके पास क्वेश्चन है, आपने एक्टिविटी, एक सिंपल सी एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उसमें हमने एक ले लिया कंटेनर में वाटर, ठीक है, उसमें लगा दिए 2 इलेक्ट्रोड, ठीक है, एनोड एंड कैथोड, ठीक है, और उसको अटैच कर दिया विद द बैटरी एंड स्विच। जब स्विच ऑन करोगे तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, सिंपल सी बात है। सो इलेक्ट्रिक करंट पास होगा और कहाँ ऑक्सीजन आएगी, कहाँ हाइड्रोजन जो आएगी, वो हमने चेक करना है। और दोनों की दोनों जो टेस्ट ट्यूब में जो इलेक्ट्रोड आप देख रहे हो दैट इज अ ग्रेफाइट रोड, और ये ग्रेफाइट जो है उसके ऊपर जो है टेस्ट ट्यूब को जो है इन्वर्टेड रखा हुआ है और रबर स्टॉपर के साथ उसको बंद करके रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन किस में प्रोड्यूस हो रही है, अभी हमने देखा कि इसको हम टेस्ट कर सकते हैं बर्निंग कैंडल टेस्ट। तो हम बर्निंग कैंडल टेस्ट करके देख सकते हैं कि दोनों में किस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन है और किस टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन है, ठीक है। तो देखते हैं, पहले हमने क्या लिया, एक प्लास्टिक का वेसल ले लिया, ठीक है, उसमें 2 होल कर लिए, ठीक है, उसको रबर स्टॉपर के साथ जो है बंद कर दिया उन होल्स को ताकि एयर क्रॉस ना हो सके, ठीक है। फिर हमने क्या किया, उसके ऊपर उसके अंदर से 2 कार्बन इलेक्ट्रोड जो है वो इंसर्ट किए, ठीक है, और 6 वोल्ट बैटरी, मिनिमम हमने 6 वोल्ट बैटरी लगाई है, स्विच लगाया है सारा, ठीक है। एंड फिल द वेसल, वेसल को आपने वाटर के साथ फिल कर देना है ताकि इलेक्ट्रोड उसमें इमर्ज हो सके, उतना फिल करना है जितना कि इलेक्ट्रोड जो हमने यूज किया है वो उसमें इमर्ज हो सके, ठीक है। एंड एड फ्यू ड्रॉप ऑफ डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें हमने कुछ सल्फ्यूरिक एसिड की ड्रॉप ऐड करनी हो सके, ठीक है। एंड टेक 2 ग्रेजुएटेड टेस्ट ट्यूब आपने लेनी है जो कि इन्वर्ट कर देनी है उनके ऊपर, कार्बन इलेक्ट्रोड के ऊपर। जब आप स्विच ऑन करोगे तो करंट इसमें से पास होना स्टार्ट हो जाएगा। जब करंट पास होना स्टार्ट हो जाएगा
ठीक है, तो आप देखोगे कि इलेक्ट्रोड के आसपास बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे एंड दीज बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन ग्रेजुएटेड ट्यूब्स। तो ये बबल जो है वो जो ट्यूब हमने लगाई हैं उसके अंदर जो है वाटर को डिस्प्लेस करेंगे एंड द टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद द रिस्पेक्टिव गैस, जो गैस के साथ फिल्ड हो जाएगा एंड रिमूव देम केयरफुली, ठीक है, उसको रिमूव करेगा केयरफुली एंड टेस्ट दीज गैसेज वन बाय वन। हम उनमें से जो गैसेज रिमूव हो रही है, ठीक है, तो उस पे हम टेस्ट करेंगे, ठीक है। When the glowing splinter of wood is brought close to the mouth of the test tube, it relight, and when it is brought close to the mouth of the other test tube, the gas burn with pop sound. तो वही बर्निंग कैंडल हो, तो अगर हम उसको एक साइड पे लेके जाएंगे, ठीक है, अगर जो है दोनों टेस्ट ट्यूब में हमें टेस्ट करना है कि किसमें ऑक्सीजन है और किसमें जो है हाइड्रोजन है, ठीक है। आप बर्निंग कैंडल वाला ही तो यहाँ पर अगर हम बर्निंग कैंडल वाला टेस्ट करते हैं तो बर्निंग कैंडल जो है अगर हम एक टेस्ट ट्यूब के पास लेके आएंगे और अगर वहाँ पर जो है पॉप साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो हम बोल देंगे यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर वहाँ पर बर्निंग को सपोर्ट हो रही है, मींस इंटेंसिटी ऑफ फ्लेम इंक्रीज हो रही है, तो हम बोल सकते हैं वहाँ पर जो है ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो इन दोनों में से हम कोई भी टेस्ट, चाहे आप स्प्रिंकल वुड लेके आ जाओ उसके पास, ठीक है, अगर वो जो है बर्न होनी स्टार्ट हो जाए, ठीक है, विद द फ्लेम, तो हम बोल देंगे ऑक्सीजन प्रेजेंट है इस टेस्ट ट्यूब में। और अगर उसमें से पॉप साउंड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ओके, द नेक्स्ट एक्टिविटी इज एक बात और मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि एग्जाम में बहुत सारे कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपने खुद क्रिएट भी करना होता है, ठीक है, और ये एक्टिविटी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं ये आप लोगों को अच्छी तरह से आने चाहिए क्योंकि इनमें से ही क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। सो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिजाइन एन एक्टिविटी टू डेमोस्ट्रेट द डीकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट। सो हमने लेड नाइट्रेट जो है उसको उसकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन को एक्टिविटी के थ्रू एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज ड्रॉ द लेवल डायग्राम। उस एक्सपेरिमेंट की हमने लेवल डायग्राम बनानी है और उसकी ऑब्जर्वेशन बतानी है और उसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है, ठीक है। सो सिंपल डेमोस्ट्रेशन मीन्स डीकम्पोजिशन। तो हमने जो लेड नाइट्रेट लेना है, ठीक है, लेड नाइट्रेट, द फॉर्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट इज लेड, ठीक है। अगर आपको याद हो तो ये हमने सारे फॉर्मूले डिस्कस किए थे क्लास में जब हमने चैप्टर किया था। तो लेड नाइट्रेट जो है, ठीक है, लेड नाइट्रेट, ठीक है, लेड के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, नाइट्रेट के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज होता है, तो हमें NO3 कितने लेने पड़ेंगे, 2 लेने पड़ेंगे ताकि ये आपस में कंपाउंड बना सकें, ठीक है। सो लेड नाइट्रेट का ये फॉर्मूला है, इसको हमने डीकम्पोज करना है, तोड़ना है, ठीक है। तो डीकम्पोजिशन में डायरेक्ट इसको टेस्ट ट्यूब में लिया, ठीक है। सपोज हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखें तो हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें हमने लेड नाइट्रेट ले लिया, ठीक है। उसको क्या करना स्टार्ट कर दिया, उसको हमने कितना यहाँ पर लेड नाइट्रेट लिया है, 3 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट, 3 ग्राम उसको लिया और उसको टेस्ट ट्यूब में डालकर उसको बॉईल करना स्टार्ट कर दिया और उसको हमने पकड़ा है टोंग की हेल्प से, ठीक है, टोंग की हेल्प से उसको पकड़ा है, ठीक है। एंड नाउ हीट इट, ठीक है, उसको हीट किया। हमें ऑब्जर्वेशन क्या नजर आती है, ये जो ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ पर नजर आ रही है दैट इज ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इज ऑब्जर्व्ड। ब्राउन कलर के फ्यूम्स, यहाँ पर ब्राउन कलर के फ्यूम्स जो है यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये जो ब्राउन कलर के फ्यूम्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं दैट इज अ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। एंड सेकेंड इज लेड ऑक्साइड, अ येलो कंपाउंड इज फॉर्म, ठीक है। तो नीचे जो आप देख रहे हो ये येलो कलर का जो है कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म्ड हो रहा है जो कि क्या बन गया है, लेड ऑक्साइड। तो यहाँ पर रिएक्शन हमारे पास क्या बन गई है कि जब हमने इसको हीट किया, ठीक है, हीट करने के बाद एक बन रहा है हमारे पास लेड ऑक्साइड प्लस एक हमारे पास यहाँ पर जो ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकल रहे हैं दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस यहाँ पर हमारे पास बन रही है ऑक्सीजन। सो 3 पार्ट्स में ये डीकम्पोज हो गया लेड नाइट्रेट, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट टू बैलेंस इट, तो हमने उसको बैलेंस करना है। यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं, 2, ठीक है, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 6, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन लेड को अगर हम 2 कर देते हैं सेम,
और नाइट्रोजन यहाँ पर कितने हो जाते हैं, 2 एंड यहाँ पर हम कर देते हैं 4, तो ये ओवरऑल बैलेंस हो गई 2 ठीक है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड या स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट मेथड, कोई भी मेथड लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट यू, आप कौन सा मेथड लेना चाहते हो, आपको कौन सा इजी लगता है, इसको आपने बैलेंस करना है। और थर्ड पार्ट का ये आंसर है, ठीक है। आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है और क्या फॉर्म्ड हो रहा है, जो लेड ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है वो नीचे सेटल डाउन होगा, येलो कलर के प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, ठीक है। और नाइट्रोजन जो है ब्राउन कलर के फ्यूम जो है वो निकल रहे हैं, ठीक है, टेस्ट ट्यूब के ऊपर, ठीक है। और साथ में क्या प्रेजेंट हो रही है, ऑक्सीजन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ गैस, ठीक है। तो ऑक्सीजन को भी आप टेस्ट कर सकते हो कि आपको पता कैसे चलेगा कि ऑक्सीजन, ठीक है। अभी हमने माइंड में रिवाइज करो, कितनी बार रिवाइज हो गया, ऑक्सीजन बर्निंग कैंडल टेस्ट करेंगे तो ऑक्सीजन जो है वो हमें पता चल जाएगा कि इसमें से ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है। ओके, सिंपल। आपने तीन पार्ट इसके पूछे, तो 3 पार्ट में आपने इसको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। ज़्यादा थ्योरी नहीं आप लोगों ने लिखनी है, जितने पॉइंट्स में आप इसको लिखोगे, ठीक है, उतने ही अच्छे मार्क्स आप ले सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, पॉइंट्स बनाकर लिखिए, ठीक है। तो बॉइलिंग ट्यूब में आपने पहले लेड नाइट्रेट लिया, ठीक है, फिर उसको बॉयल किया, उसमें से जो गैसेस जो है बाहर की तरफ आई, ठीक है, वो आपने चेक की, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक्टिविटी हो गई आपकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड व्हेन अ पीस ऑफ, ठीक है, यहाँ पर भी 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। सो व्हाट हैपेंड व्हेन द पीस ऑफ जिंक मेटल इज एडेड टू द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है। जिंक मेटल को जब आपने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में ऐड किया तो क्या रिएक्शन होगी भी या नहीं होगी, ये हमने बताना है। सेकेंड इज एल्यूमिनियम मेटल इज एडेड टू द डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें भी हमने रिएक्शन बतानी है कि ये आगे फर्दर रिएक्शन होगी या नहीं होगी। सिल्वर मेटल इज एडेड टू द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, तो इसमें भी हमने यही बताना है। और लास्ट में एक और क्वेश्चन पूछा है कि जो भी ऊपर तीनों में पार्ट्स में रिएक्शन हो रही है उसकी हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी राइट डाउन करनी है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन, ठीक है। सो जरूरी नहीं है, फिर से मैं वही बात बोलूँगी कि ये जरूरी नहीं है कि आपको सीबीएसई में सेम ही ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए। लो जी 5th क्वेश्चन ये हमने आज किया था थ्योरी में और ऐसा ही क्वेश्चन हमें पेपर में आ गया है, नो, ठीक है। लेकिन इसका ये जो पार्ट यहाँ पर हम मान लो जिंक मेटल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जिंक का कॉपर सल्फेट के साथ एक रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस रिएक्शन की कोई एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है, कोई एजर्शन रीजन बन सकता है, तो आप लोगों को इस चीज़ों का पता होगा तभी तो आप उनको अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। सो यहाँ पर हमने ले लिया जिंक मेटल, ठीक है। सो जिंक मेटल जो है फर्स्ट सिंपल, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज, ओके। अगर हमें रिएक्टिविटी सीरीज पता होगी तो ही हम इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो लेट अस रिवाइज द रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहले जो टॉप जो है मेंबर, ठीक है, जैसे पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, दीज आर द हाईली रिएक्टिव, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है। और ये कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलते क्योंकि ये रिएक्टिव है और ये कोई ना कोई रिएक्शन करके किसी के साथ कंबाइन हो जाते हैं, कंबाइन फॉर्म में मिलते हैं, कभी फ्री स्टेट में नहीं मिल पाते, ठीक है। तो इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जिंक, आयरन और लेड की, तो ये है मॉडरेट, ठीक है, मॉडरेट जो है रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, मेटल्स हैं, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। तो ये जो है ये भी हमें कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉपर और सिल्वर की, कॉपर और सिल्वर जो है दीज आर द लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है, लेस रिएक्टिव हैं। और ये जो है कुछ फॉर्म में फ्री फॉर्म में मिलते हैं और कंबाइंड फॉर्म में भी मिलते हैं, फ्री फॉर्म में भी मिल जाते हैं और कंबाइंड फॉर्म में भी मिल जाते हैं। और अगर हम बात करें प्लेटिनियम और गोल्ड की, तो प्लेटिनियम और गोल्ड हमें दीज आर वेरी लेस रिएक्टिव, ठीक है, मेटल्स, सो लेस रिएक्टिव हैं और ये हमें फ्री स्टेट में ही मिलते हैं। तो जो इस रिएक्टिविटी सीरीज को एज इट इज हमने ऐसे लर्न करना होता है, ठीक है। आपको लीड की बुक में इसकी मैंने एब्रीविएशन भी बताई थी कि इसको कैसे लर्न करना है, तो आप लोगों ने इसको जस्ट रिवाइज कर लेना है। तो यहाँ पर जो है जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है, ठीक है, जो टॉप मोस्ट मेटल है
वो लोअर एलिमेंट को लोअर मैटर को डिस्प्लेस कर सकते हैं किसी रिएक्शन में, बट जो लोअर मोस्ट एलिमेंट है वो हायर वाले मेंबर्स को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंगली ही हम इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जिंक विद कॉपर, ठीक है, जिंक मेटल है, ठीक है, जिंक मेटल है। यहाँ पर अगर हम बात करें जिंक इज अ मेटल एंड कॉपर सल्फेट है। अब देखना ये है कि जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है कि नहीं कर सकता, रिएक्शन तो तभी होगी, ठीक है। दोनों में अगर कोई ना कोई जो है कम्बिनेशन होगा तभी तो रिएक्शन होगी, बट अगर जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा तभी तो रिएक्शन पॉसिबल है। तो हमने पहले देखना है कि रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक और कॉपर आप कहाँ प्रेजेंट है। तो अगर हम बात करें तो जिंक जो है यहाँ पर प्रेजेंट है मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स में, और कॉपर उससे लोअर है, ये लोअर है, एज इट इज आपने पूरी ऐसे लर्न करनी है। लोअर ये जस्ट मैंने साइड पे लगाकर लिखे हुए हैं, ठीक है, कि आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए दीज आर हाई, दीज आर मॉडरेट, दीज आर लेस रिएक्टिव एंड दीज आर वेरी लेस रिएक्टिव, ठीक है। तो ऐसे पूरी ऐसे लाइन है। तो ये कॉपर जो है यहाँ पर डाउन आ रहा है जिंक से, इट मीन्स जिंक जो है उससे हाई रिएक्टिव है कॉपर से, तो जिंक जो है वो सिंपली कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। तो ये तो कॉपर हो गई रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया, प्लस कॉपर जो है वो यहाँ से डिस्प्लेस हो गया। तो कॉपर सल्फेट लेस कलरलेस जहाँ पर हमारे पास मिल गया प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एल्यूमिनियम मेटल इज एडेड टू द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो एल्यूमिनियम जो है हाइड्रोजन भी जो है लेस रिएक्टिव है, ठीक है, वो भी हाँ नीचे ही आता है, ठीक है, ओके, ठीक है। सो हमने रिएक्शन लेनी है एल्यूमिनियम और HCl, ठीक है। हाइड्रोजन भी लेस रिएक्टिव है, ठीक है, लेस रिएक्टिव यहाँ पर हाइड्रोजन आता है, ठीक है, कॉपर से ऊपर, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और एल्यूमिनियम क्लोराइड की रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी पॉसिबल है, इसकी आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी लिख देनी है। लास्ट अगर हम बात करें सिल्वर मैटर विद कॉपर, तो अगर हम बात करें सिल्वर की विद कॉपर, तो अब सिल्वर कॉपर से नीचे है, ठीक है, कॉपर से लेस रिएक्टिव है। तो अगर हम बात करें सिल्वर जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि लेस रिएक्टिव है देन कॉपर। तो अगर हम बात करें यहाँ पर रिएक्शन की, ठीक है, सिल्वर प्लस कॉपर सल्फेट, तो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर। सो दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस दैट वी डिस्कस्ड हियर, ठीक है। यहाँ पर हमने जो 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो इन 5 में आपने जो स्ट्रेटजीज है इस क्वेश्चन की, जो पॉइंट है, हर पॉइंट को आप लोगों ने डीपली जो है इसको स्टडी करना है, ताकि इस टाइप का अगर आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाएं। थैंक यू।